पढ़े थे डाइवर्सिटी में? लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। रिलीजन के बारे में पढ़े। लैंग्वेज मतलब भाषा और रिलीजन मतलब धर्म। लैंग्वेज रिलीजन के बाद क्या पढ़ रहे हैं? फेस्टिवल मतलब पर्व, ठीक है। अब यहाँ देखो, इंडिया इज होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स। भारत में अलग अलग महीने में अलग अलग फेस्टिवल आता रहता है, ठीक है। अब वो क्यों आता है? क्योंकि कितने तरह का फेस्टिवल है? 3 वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स मतलब है कि बहुत प्रकार का फेस्टिवल्स होगा। कौन कौन फेस्टिवल है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल क्या चीज का लिया है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एग्जांपल लिया है ना, जो कब मनाया जाता है? 14 जनवरी हर साल। अब मेरी डेट वेरी करता है, कभी कभी 15 जनवरी कर देता है, पहले ये सब जो है चेंज कर देता है, क्योंकि वो देखता है उसको ग्रहण नक्षत्र के हिसाब से होता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो यहाँ देखा ना तुम, देखो जैसे यहाँ पे था ना हार्वेस्टिंग कैलेंडर है, उसी तरह सब धर्म का अपना अपना कैलेंडर है, ठीक है। तो मकर संक्रांति एग्जांपल लिया जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। मनाने का तरीका सेम है, मगर इसी दिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। बिहार यूपी में मकर संक्रांति कहता है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और कहता है, साउथ में पोंगल उंगल सब बोलते हैं। और ये होता है तब, तो ये कौन से फेस्टिवल की कैटेगरी में आता है? मतलब मकर संक्रांति कौन फेस्टिवल की कैटेगरी में आएगा? तीनों में से हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। फसल में कटाई होता है, इसमें क्या होता है? चूड़ा दही, ठीक है। आगे देखो, द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इज मोस्टली रिलेटेड टू द रिलीजन्स और एग्रीकल्चर कैलेंडर ऑफ द कंट्री। भारत में जितने भी फेस्टिवल हैं वो मुख्यतः किसी धर्म से जुड़े हैं या फिर एग्रीकल्चरल कैलेंडर से या फिर खेती के कैलेंडर से। क्योंकि भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, जिसको कोई काम नहीं है तो वो मेन क्या करता है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है ज्यादातर गांव है, इसलिए ज्यादातर लोग क्या चीज पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर। इसीलिए कह रहा है फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज मोस्टली रिलेटेड टू द रिलीजन्स और एग्रीकल्चर कैलेंडर ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसीलिए भारत का जो मैक्सिमम फेस्टिवल है, जो भी फेस्टिवल है, वो या तो धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर एग्रीकल्चरल कैलेंडर से, मतलब खेती का जो कैलेंडर है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप है, जैद क्रॉप, उससे जुड़ा हुआ। अब इसमें जैसे एग्जांपल ले लिया है फेस्टिवल में, देखो ये बसंत पंचमी, ओणम, पोंगल, बिहू, बैसाखी, ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एक धर्म विशेष का नहीं होता है, इसको कोई लोग भी मनाता है। अब देखो रिलीजियस फेस्टिवल, जो कि रिलीजियस बिलीफ पे है, किसी एक प्रॉपर धर्म मनाता है, जैसे ईद को मुस्लिम मनाता है, होली को हिंदू मनाता है, महावीर जयंती को जो इनका धर्म है वो लोग मनाते हैं, ईद मुस्लिम मनाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट लोग ये मनाता है, बुद्ध पूर्णिमा, जैन लोग मनाता है ये महावीर जयंती, क्योंकि जैन धर्म के ये संस्थापक थे भगवान महावीर, ठीक है। इनका जन्म यहीं पे हुआ है, ऐसा नहीं वहाँ पे स्थल बना। उसके बाद आ जाओ नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय पर्व, ये पूरे भारत का पर्व होता है, ठीक है। जैसे कि 15 अगस्त जब इंडिया आजाद हुआ, इसको कौन से रूप में मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, हिंदी में बोले तो स्वतंत्रता दिवस। और दूसरा है रिपब्लिक डे, और भी बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल है, संविधान दिवस, ठीक है। और इतना समझ में आ गया? फेस्टिवल्स में इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक